की, सुन लें, अगर चौथी कहते तो हमारे पास ये हमारा इस्लाम है। गुलाम इस्लामी मेरठी साहब की आप किताब का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने सुन्नत लिखा, मैं इसको मुस्ताब कह रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि इन इसाले सवाब में होता क्या है, सदकात होता है या नहीं होते? इसाले सवाब की बात नहीं हो रही हजरत, इसाले सवाब की बात। 7वां 40वां ये तो अदद है, ये मुंतखब करने के लिए कि तीसरे दिन सदका किया जाएगा, 10वें दिन सदका किया जाएगा, 40वें दिन सदका किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि तीसरे दिन होता क्या है, मुझे ये बताइए आप। मैं कह रहा हूँ हम इस मुस्तहब का वो सॉरी इसाले सवाब की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये तीजा 40वें में होता क्या है? 40वें में कोई नाच गाना होता है? 40 में कोई बकरा डाला जाता है? मुझे बताइए ना। सुने आपने कहा है कि इसाले सवाब की बात हो ही नहीं रही, हम कर रहे हैं तीजा यानी तीसरे दिन को कहते हैं। तीजे का मतलब है तीसरा दिन। तीसरे दिन क्या होता है मुझे बताओ, तीजे में क्या होता है, तीसरे दिन क्या होना है बताओ? सिर्फ तीसरे दिन ही इसाले सवाब कर सकते हैं भाई। आप चौथा रख ले, 5वां रख ले, कौन आपको रोक रहा है? आप इसाले सवाब करें, जिस दिन मर्जी करें, आपकी मर्जी है। मतलब तीसरे दिन नहीं कर सकते? हाँ मेरा भाई ये नहीं कह सकते कि कर सकते हैं कि नहीं, अब करें जब आपका दिल करता है करें, आपको शरीयत इजाजत देती है आप करें। सुन्नत तो फिर उसने कह दिया, उसने तो कहा ये सुन्नत है। तो मेरा भाई उसने तीजे दिन को सुन्नत तो नहीं ना कहा, सोना उसने तीसरे दिन को सुन्नत नहीं कहा, उसने तो कहा जो किया जाता है वो सुन्नत है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, आपको अगर समझ नहीं आ रही तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। भाई देखिए, दाल और मदलूल में क्या फर्क होता है? दाल मदलूल में क्या फर्क है? सुन लेना, ये सुन ले, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बात सुनिए ना, दाल मदलूल में क्या फर्क है? ये कहना मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ना, ये कहना का हुजूर कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है? आप फंस चुके हैं और बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। मुझे ये बताइए ना, ये कौन सी बात हुई फंस चुके हैं अपनी तरफ से? दाल मदलूल में क्या फर्क है? तुझे फर्क नहीं करना था तो कौन सी इल्मी गुफ्तगू कर रहा है ना? ये आपके मौलवी साहब ने लिखा है तीजा 10वां 40वां, तीजा 14वां 40वां ये दाल है, इसका मदलूल क्या है? ये तीसरा कहना ये दाल है, इसका मदलूल क्या है? यार देखे ना आपने, मैंने आपको दाल है, ये कहना कि तीसरा चौथा 40वां 10वां 11वां 12वां ये तो दाल है, मदलूल क्या है मुझे ये बताओ। मैं कह रहा हूँ इशारे सवाब पे तो बात हो ही नहीं रही ना, हम कह रहे हैं इशारे सवाब पे तो बात। मुझे ये बताओ कि तीजे में क्या देवबंदियों के मौलवियों की कवाली की जाती है? तीजे में मौलवियों के क्या तबलीग वालों को नंगा किया जाता है? अब गुस्ताखी न करें, देवबंदियों को छोड़ें, बरेलवियों को छोड़ें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बयान फरमाइए कि तीजा एक दाल है तो मदलूल क्या है? मदलूल तो बयान करते नहीं है, दाल पर बहस करते हैं मेरे साथ। हम इशारे सवाब के मुनकर नहीं है भाई, हम हयाती हैं और इशारे सवाब के मुनकर नहीं है। नहीं मुनकर, मुझे ये बताइए कि मदलूल क्या है? तीजे को छोड़े, तीजा तो एक दाल है, मदलूल क्या है? मुझे मदलूल के बारे में बताइए। हुक्म तो मदलूल पर आता है, दाल पर तो आता ही नहीं है। आपका जो है ना, मुझे लगता है आपका वक्त पूरा हो चुका है, आप काल कटेंगे। मेरा तो ये पूछ रहा हूँ कि मुझे आप ये बताइए, आप मसला पूछना चाह रहे हैं तीजा 14वां 40वां, मुझे ये बताइए तो ये दाल है, तीजे का मतलब तीसरा दिन, चौथे का मतलब 14वां चीज, मुझे ये बताइए मदलूल क्या है इसमें? मैं कह रहा हूँ सिर्फ तीसरे दिन ही करना है। नहीं हम नहीं कहते, कोई दूसरे दिन कर ले, कोई हफ्ते बाद कर ले, कोई ना करे, ना ही करता तो ना करे, हम कौन सा किसी को लाज़मी करवा रहे हैं? इस फतवा को लगाया कि जो ना करे वो वहाबी है, और वहाबी के बारे में आप लोगों की क्या बात है वो भी मैं सुन लें। वहाबी के बारे में आप लोगों को वो ममाती हैं या हयाती हैं? मुझे ये बताओ, वहाबी ममाती हैं या हयाती हैं? बताओ। आप यहाँ से भी फंसोगे, यहाँ से भी फंसोगे। फंसा लो, मैं कहता हूँ मुझे फंसा लो, फंसा सकते हो तो फंसा लो भाई। तुम फंसाने आए हो, तुम कौन से इस्लाही गुफ्तगू करने आए हो किसी के साथ? वो तो तुम फंस भी चुकी हो। सुनो, अब देखो नसीब को सारे फंस चुकी है, बस तुम निकले हुए, हम सारे फंसे हुए हैं, तुम सारे आजाद हो। क्या बात है, माशाल्लाह। सुने आपने कहा है कि इसमें मना क्या है? आपके मौलवी साहब ने लिखा है कि ये जो ना माने वो वहाबी है। अब देखिए, हम इशारे सवाब का तो इनकार करते ही नहीं। इशारे सवाब अगर हयाती इनकार करते तो आप दिखाएं हमारी किस किताब में लिखा है कि इशारे सवाब का इनकार हम करते हैं। हमारी किस किताब में लिखा है? हयातियों की किताब। सुनिए, आप इसका इनकार नहीं करते तो ठीक, अच्छी बात है। आपका फिर झगड़ा किस बात का आपका? इसने सुन्नत क्यों लिखा? तीजे 40वें साथे को सुन्नत क्यों लिखा? तीसरे दाल को सुन्नत नहीं लिखा गया, दाल से मुराद मदलूल होता है। जिस तरह कहा जाता है कि शरीयत कहती है, दर हकीकत क्या है तो मोहम्मद रहे होते हैं। शरीयत क्या है? दाल होती है, मदलूल मुराद मोहम्मद होते हैं। तुम्हें अभी तक इसका मुनकर वहाबी है, हम तो इसके मुनकर है ही नहीं है। और तो मेरा भाई, तुम अपने आप को वहाबी भी तो नहीं कह रहे, तुम क्या कहते हो अपने आप को? तुम अपने आप को वहाबी कहते हो? नहीं, हम तो इसके मुनकर है ही नहीं है, इसने हमें कहा है ना ये कोई इसका मुनकर वहाबी है। और हम देवबंदी हयाती हैं, इधर लिखा वहाबी है, इसका मतलब तुम अपने आप को वहाबी कह रहे हो? तुम वहाबी हो तो वहाबी आप हमें ही कहते ना कि ये तीजा 40वां साथा नहीं मानते। बात सुनिए, आपकी क्या करें, यार नईमी की बात करें तो क्या
अहमद यार नईमी की बात कर लें, बस सुनिए, अहमद यार नईमी की बात कर लें, जाउल हक की किताब, जाउल हक। अहमद यार जाउल हक नहीं होता, जा अल हक होता। तू कितना जाहिल है, तुझे अभी तक किताब मुझे पता था कि तुम अब गालियों पे भी आओगे, गालियों पे भी आओगे, मुझे पता था। तुझे जाहिल कहा है क्योंकि तू अगर मेरेठी पढ़ता है, मेरेठी लफ्ज है, जा अल हक को जाउल हक पढ़ता है। मुझे बता ये इसम, मुझे पता था कि तुम गालियों पे आओगे, इसीलिए या जी ओ ये कैसे बनता है, इसम कैसे बनता है, मुझे ये बताओ। तुम्हें किताबों के नाम नहीं आते, मुझे ये मसला हल करके दिखाओ, जो आपके मोर्चे ने लिखा है तो उसको हल करके दिखाओ। इधर उधर न भागो, इमला की गलतियों को छोड़ो, आप मेरी सुनिए, सुन्नत को मुस्तहब भी कहते हैं, जिस तरह के बुजुर्गों ने किताबों के अंदर लिखा है कि ईद वाले दिन गुस्ल करना मुस्तहब है, ईद वाले दिन गुस्ल करना मुस्तहब लिखा है, बुजुर्गों ने किताबों में नहीं लिखा। मुझे ये बताओ, मैंने आपके सामने सुन्नत की तारीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो भाई जिन बुजुर्गों ने सुन्नत को मुस्तहब फुकाहा ने लिखा, उन पर क्या हुक्म लगाते हो फिर? तुम मुझे बताओ, तुम भी बताओ। मैं कर रहा हूँ कि मैंने सुन्नत की तारीफ आपके सामने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हजूर का तरीका या सहाबा का तरीका। आपको तो सुन्नत का पता भी नहीं है। सुन्नत मैंने कहा कि अल्लाह ताला के फर्ज करदा तमाम अहकाम सुन्नत करार पाते हैं, अलबत्ता वो जो फुरूई सुन्नत पर जिसका इतलाक होता है वो ये चीज नहीं है जिस पर मैं बात कर रहा था। आप फुरूई सुन्नत की बात कर रहे हैं, तो फुरूई सुन्नत में तो उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़े फुरूई सुन्नत को मानते ही नहीं है, बाज़े अपनी तरफ से अल्फाज बढ़ाते हैं कि भाई हम इस पर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, मैंने सुन्नत की मिसाल देने लगा। हमारे अहनाफ में से भी ऐसे हैं जो कि सुन्नत को मुस्तहब जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि क़ियामुल लैल मुस्तहब तीजा दिन मनाया, हिदाया शरीफ में लिखा है, क़ियामुल लैल मुस्तहब, इसका क्या मतलब है? क़ियामुल लैल मुस्तहब, रमजान के अंदर क़ियाम लैल मुस्तहब है, ये फुक़हा अहनाफ लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ। सुने, आपने कहा कि हम हमारे यहाँ हनफियों के यहाँ जो है ना वो मुस्ताहब चीज और सुन्नत एक ही चीज है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक चीज है भाई, इख्तिलाफ हो सकता है, सुन्नत इख्तिलाफ उलमा का भी इख्तिलाफ हो सकता है। हम हनफी है ना, हम इमाम आजम अबू हनीफा से पूछ लेते हैं, हम इमाम आजम अबू हनीफा से पूछ लेते हैं कि तीजा 40वां 10वां साता ये करना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, या उन्होंने किया है? अगर इमाम आजम अबू हनीफा ने पूरी जिंदगी में किया हो, 80 हिजरी में इमाम साहब पैदा हुए, 150 हिजरी में इमाम साहब बताने लगे हो, किताब का नाम बताओ मेरा भाई, सोने किताब का नाम बताओ। सुने, इमाम आजम अबू हनीफा ने मतलब 80 हिजरी में पैदा हुआ, किताब का नाम बताओ, जिस तरह पहले तो बताऊंगा ना, किताब का नाम बताओ, सुनने की हिम्मत तो कर। इमाम आजम हमारे मेहमान है, हम तो यह काल नहीं कटेंगे, आप तो हमारे मेहमान बनकर आए, हम तो आपकी इज्जत करेंगे। हाँ जी, मुझे पता है जो आपका मैं कह रहा हूँ मसाइल और दीनी मसाइल में इंसान को अपना सारा सब्र लगाना चाहिए, इसमें जज्बाती नहीं होना। सुने जज्बाती होकर आए हमारे पास। मैं जज्बाती होकर नहीं आया, मैंने आपसे अर्ज किया कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में वफात, यानी वो ताबी हैं। इमाम साहब से तीजा 40वां साता या क्या उसका नाम कुल वगैरह करना अगर साबित है, इसी दिन करना साबित, तो आप पेश करें, हवाला मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, सुने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, सुने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अमीर मुआविया, जिस अमीर मुआविया का आपने नाम लिया हो, उन्होंने अगर तीजे दिन, 7वें दिन, 40वें दिन या 21वें दिन या 10वें दिन अगर ये इसाले सवाब किया है और इसको क्या कहा है, सुन्नत कहा है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आपका हवाला पेश करें जी। अल्लाह के नबी ने अगर तीजे दिन, 7वें दिन, 10वें दिन या 40वें दिन अगर किया है तो आप हवाला पेश करें। मैंने आपकी सारी गुफ्तगू तहम्मुल से सुनी है, आप भी मेहरबानी फरमाकर मेरी गुफ्तगू तहम्मुल से सुनिएगा, ठीक है ना? आप हवाला पेश करें हजरत, हवाला पेश करें। वही बात हो गई यार, तुम मैंने कहा कि मैं सारा कुछ देता हूँ, मुझे बोल तहम्मुल से मेरी बात सुन ले। आप तहम्मुल पैदा करें यार, मैं तहम्मुल से आपकी बात नहीं सुन रहा। परी वाली ना करना, परी कटाए नहीं, आप इसके ऊपर हवाला पढ़ें जी। मैं हवाला ही पढ़ने लगा हूँ। सबसे पहले बात आपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की कि उनसे आप इसके बारे में सबूत मुहैया करें। सबसे पहली बात यह है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अंदर सुन्नत, नफल, फर्ज, वाजिब ये इस्तिलाहात तो थी नहीं। सही। ये इस्तिलाहात तो आई हैं बाद में ताबाइन से, वो भी जो मुज्तहिदीन हुए हैं उनसे। इन इस्तिलाहात के अंदर भी उन मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ हुआ। हर मुज्तहिद दूसरे की इस्तिलाह को कबूल नहीं करता, बहुत कम है कि कबूल कर लें कभी छोड़ दे, बहुत कम ऐसा होता है। सही।
ठीक है, ये तीजे दसवें की जो इस्तिलाहात हैं ये इस्तिलाहात जदीदा हैं। ये मैं बताता हूँ ना भाई, अब सुन लेना, ये इस्तिलाहात जदीदा है, इनका उनके ज़माने के साथ इन इस्तिलाहात का ताल्लुक नहीं है। जिस तरह के फ़र्ज वाजिब इन इस्तिलाहात का ताल्लुक हुजूर के सहाबा के ज़माने के साथ नहीं था, ताबईन के ज़माने के साथ था, इसी तरह वक़्त के बदलने के साथ साथ इस्तिलाहात वजूद में आती हैं। अब इस्तिलाहात हकीकत में दाल होती हैं, इनकी हकीकत में मदलूल को समझना होता है। ये कि इस्तिलाह को लेकर आप पकड़ के बैठे रहे तो कभी कोई मसला हल नहीं हो सकता। मतलब फिर ये तो ये बिदअत हो गया। नहीं, बात सुनिए, जब तक आप मदलूल पर नहीं मेरे भाई आएंगे तो वो मसला हल मतलब ये बिदअत हो गया। अब बात सुनिए ना, मतलब ये बिदअत हो गया। इसका मतलब ये कहा जाएगा कि सुन्नत मुस्तहब की जितनी इस्तिलाहात हैं वो सारी की सारी बिदअत हैं फिर? नहीं, जो आपने ये कहा सहाबा से नहीं है ना, मुझे बताइए कि सहाबा से ये जो इस्तिलाहात फुका हैं सहाबा से आई हैं मेरा भाई, मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तीजा, चौरीसवां, साता, दसवां, ये आपने सुन्नत कहा है, ठीक है, और मैं दाल और मदरूल में भी आपको फर्क अर्ज कर रहा था, आप मैंने कहा कि जिस तरह जो इस्तिलाहात सहाबा के दौर में नहीं थी, बाद के दौर में ताबईन के दौर में आई, वो इस्तिलाहात ताबईन के दौर में जदीद इस्तिलाहात थी, क्योंकि सहाबा को तो इन इस्तिलाहात का पता ही नहीं था कि ये कौन सी इस्तिलाहात हैं, कि इनको ये क्या है, सुन्नत है, फर्ज है, मुस्तहब है, मुबाह है, क्या है ये, इसका आप मुख्तसर करें, लंबी बात ना करें। मैं अर्ज करता हूँ, मुख्तसर अर्ज करता हूँ। देखिए, जब दाल बोला जाता है तो उसको अपने मदलूल की कंडीशन देखनी होती है कि मदलूल क्या है। दाल को कोई मुस्तहब भी कह सकता है, दाल को कोई सुन्नत भी कह सकता है, हत्ता कि दाल को कोई वाजिब भी कह सकता है। अब आप इतराज और इख्तिलाफ इस बात से रखेंगे कि आया जिसने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है, मेरे पास ऐसे दलाइल हैं कि उसकी इस्तिलाह काबिल कबूल थी या नहीं, उसके लिए आपको मद्दे मुकाबिल के दलाइल को देखना पड़ेगा। अगर मद्दे मुकाबिल कोई बड़ी शख्सियत है तो फिर आपको तवील का सहारा लेना पड़ेगा, वगरना फिर आप अपनी मर्जी करें, आप ना उसको सुन्नत कहें, आप मुस्तहब भी ना कहें, आपके पास जो जदीद इस्तिलाह वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमारा इख्तिलाफ दाल पर नहीं है, मदलूल पर है। तो मदलूल पर आप कह चुके हो कि हमारा इख्तिलाफ नहीं है, जब मदलूल पर इख्तिलाफ नहीं तो बात खत्म हो गई। मतलब ये है कि हम कभी भी कर सकते हैं। हाँ क्या जी, क्या फरमा रहे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि तीजे, 40वें, 10वें में से नहीं, कभी भी कर सकते हैं। जी, कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई कैद नहीं, कोई सौबत नहीं है। तो हम भी कहते हैं, आप सुने, ये तो हम भी कहते हैं, हम कहते हैं कि साले सवाब तो जायज़ है, उसका इनकार तो हम करते नहीं। खास तौर पर हम हयाती, ना हम गैर मुकल्लिद ना हम ममाती हैं, हम हयाती उसका इनकार करते नहीं। हम कहते हैं साले सवाब कभी भी किसी भी वक्त किसी जगह से कर सकते हैं, खुद पढ़ के करें, किसी से पढ़ा के करें, वगैरह वगैरह, लंबी बात है। मैं मुख्तसर ये करता हूँ कि इसाले सवाब का हमने इनकार किया ही नहीं है। हम कहते का इनकार नहीं आप कर रहे हैं, आप दाल का इनकार कर रहे हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप दाल अपनी तरफ से बना ले। दाल तो महज एक इशारा होता है, असल चीज तो मदलूल होती है। सुन्नत नहीं है, तो एक इशारा है फकत मेरा भाई, दाल तो इशारा है। आखिरी बात हजरत, आखिरी बात मुझे समझ आ गई, आखिरी बात। अब मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो बंदा कहे सिर्फ तीसरे दिन यानी कुल, या 10वें दिन या 40वें दिन ही करना है, तो ये बिदअत है या नहीं? अगर कोई बंदा ये कहता है इसी दिन ही करना है, तो करने वाले से बंदा पूछा जाए कि आया वो अपने लिए फर्दी तौर पर कह रहा है कि या वो बतौर फतवा कह रहा है। अगर तो वो बतौर फतवा कह रहा है तो उससे पूछा जाए जिनको फतवा दे रहा है क्या ये उनका मुतालबा है या वो शरीयत की तरफ से कह रहा है। अगर वो शरीयत की तरफ से कह रहा है तो ऐसा उसका कहना बिदअत है। अगर वो लोगों की तरफ से कह रहा है कि लोग कहते हैं कि हमारे लिए आसानी इसी में है, तो ठीक है भाई, इसमें शरीयत ने गुंजाइश। लोगों को देखने के लिए शरीयत को बदला जा सकता है। नहीं भाई, बात चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों के लिए गुंजाइश रखी है। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इस्त्री किया हुआ कपड़ा नहीं पहना। अब मुझे कोई कहे कि मैं इस्त्री किया हुआ कपड़ा पहनूंगा, मैं कहूंगा भाई पहनो, दिन में जितनी मर्जी मरतबा पहनो। अगर रसूल ने नहीं पहना तो इसको हम सुन्नत तो नहीं कहेंगे ना, इसको हम सुन्नत तो नहीं कहेंगे, इस्त्री किया हुआ कपड़े को हम सुन्नत तो नहीं कहेंगे। नहीं, इसको हम सुन्नत नहीं कहेंगे, इसको हम कपड़ा पहनने को सुन्नत कहेंगे, लेकिन इस्त्री वाले को सुन्नत नहीं कहेंगे, क्योंकि इस्त्री वाला तो एक बात समझ आ गई, उसके अंदर बात वही आ गई। मतलब ये है कि इसाले सवाब को हम सुन्नत कह सकते हैं, लेकिन तीजे, 40वें, साते को और 10वें को हम जो सुन्नत कहेगा वो कौन है? बिदअती है ना। नहीं, दाल मेरी बात सुने, जिसने फतवा दिया ना, जिन्होंने फतवा दिया, मदलूल पर फतवा दिया। आप गुलाम जिलानी मेरठी के फतवे को आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे।
उन्होंने मदलूल पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ। उन्होंने दाल पर फतवा नहीं दिया। जब कोई मुफ्ती अपनी इबारत लिख रहा होता है तो उसके मदलूल को देखा जाता है, उसके दाल को नहीं देखा जाता। अब मदलूल पर बतवाते ही नहीं मेरा भाई, आपको मैंने कितनी दफा समझा चुका हूँ। अब ये कहना कि बताइए, मैं बताता हूँ। अब ये कहना कि शरीयत हमें कहती है कि फलां काम हराम है, मुझे बताओ कि हो सकता है कि वो काम रसूल से साबित ना हो, इमाम आज़म अबू हनीफा से साबित हो, लेकिन मदलूल तो वो कई चीजों पर जा रहा है। तो फिर आप मदलूल को ना देखेंगे, दाल को देखेंगे तो अब कभी मसला हल कर मतलब ये है कि मतलब ये हुआ कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से तीजा 40वां 7वां 10वां करना जायज है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहीं पर भी किसी भी दिन की कैद लगाना ना लगाना इस पर कोई कहीं पर कलाम नहीं फरमाया। मतलब कैद इससे अब पता तो चल गया कि जब उन्होंने कैद किया ही नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि ये इस्तिलाहात जदीदा उनके दौर में ये इस्तिलाहात थी नहीं, जिस तरह के सहाबा के दौर में नहीं थी। मतलब है कि अगर बात समझ आ गई, तो फिर आप सबसे पहले जितनी फुकाहा की किताबें हैं सबको आग लगा दें, क्योंकि ये सहाबा के दौर में नहीं थी ये इस्तिलाहात। बुज़दिल तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? सुन ले, आपने कहा कि इमाम साहब के दौर में भी नहीं थी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी नहीं थी, सहाबा के दौर में भी नहीं थी। तो मैंने अर्ज कर दिया, क्या भला नहीं थी? तीजा 40वां 7वां। मैं कहता हूं कि अगर तुम इन इस्तिलाहात को लेकर किसी पर जो अपना डोल पीट रहे हो तो सबसे पहले फुकाहा पर डोल पीटो, और फुकाहा ने जो इस्तिलाहात बनाई हैं उनकी किताबों को आग लगा दो, क्योंकि वो सहाबा के दौर में इस्तिलाहात नहीं थी। तो ये तो फुकाहा ने भी नहीं बनाई, आप खुद मान चुके कि फुकाहा ने ये बनाई नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या था? ये बात ये जो इस्तिलाहात हैं, फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, मकतू क्या है, गैर मकतू क्या है, ये सहाबा ने इस्तिलाहात बनाई थी, सहाबा के दौर में बनी थी। अच्छा मुझे यह बताओ कि फिर सहाबा के दौर में बनी थी तो सहाबा के दौर पर जो बनी हुई इस्तिलाहात इमाम शाफी, इमाम आज़म अबू हनीफा ने उन पर इख्तिलाफ क्यों किया? दो जवाब। इमाम आज़म अबू हनीफा कब थे? सहाबा के दौर में थे या नहीं? भाई साहबा का दौर तो गुजर गया, उनको तो ताबईन के दौर में शामिल किया जाता। सहाबी कौन उनको कहता है? सहाबा के दौर में थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सहाबा के दौर में नहीं थे। उनके दौर में किसी सहाबी का दौरे हुकूमत आया है? मुझे बताओ, कोई सहाबी किसी सहाबी ने हुकूमत की उनके दौर में? हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात 93 हिजरी में है। इमाम साहब सहाबा का मतलब होता है जिनमें सहाबा की अक्सरियत हो और वहाँ पर सहाबा हुकूमत कर रहे हो। तुम्हें अभी तक फर्क नहीं आया? ओ सुने शहजादे, सुने, किसी आपने सहाबी का बच रहना, उनका जाकर 100 के लगभग जाकर ये 120 के लगभग जाकर उनका वफात पाना, वो दौरे सहाबा नहीं करार पाता, वो दौरे ताबईन करार पाता है। दौरे सहाबा जो है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से खत्म होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। यजीद की हुकूमत के खत्म होते ही आगे यजीद की हुकूमत से ताबईन का दौर शुरू हो जाता है। बल्कि तो हजरत अमीर मुआविया का सहाबा का दौर है, उसके बाद ताबईन का दौर शुरू हुआ है। सुना भी कर, खुद हदीस पढ़ते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा जमाना सबसे बेहतर मेरे साथ वाला, फिर मेरे साथ वाला, और कहते हैं कि हुजूर का जमाना सिर्फ सहाबा की अहद हुकूमत का जमाना है। अभी तक तुम्हें सहाबा के अदवार का भी फर्क नहीं आया तो तुम कैसे किसी से कलाम करोगे? सुन ले, आपने कहा कि इमाम साहब सहाबा के दौर में नहीं थे। मैंने ये सुना कर भाई, उन्होंने किसी एक सहाबी को जरूर पाया है और इसमें इख्तिलाफ। सहाबा के नाम ले रहा हूँ, सहाबा थे, हजरत इमाम साहब ने उनके दौर में थे, उनके नाम ले रहा हूँ। एक ही कह रहे हो, मुझे कह रहे हो पढ़ा नहीं है। मैं उन सहाबा के नाम ले रहा हूँ, उनके सन वफात भी बता रहा हूँ, और तुम कह रहे हो एक सहाबी। हजरत अबू तुफैल बिन आमिर की वफात कब है पता है आपको? हजरत अनस बिन मालिक की वफात कब है पता है आपको? मेरा भाई आप तकरीर कर ले, मैं जवाब देता हूँ। आप झूठ बोलते तो पकड़े जाते। आपने कहा कि इमाम साहब सहाबा के दौर में नहीं थे, मैंने कहा कि सहाबा के दौर में थे। 1500 सहाबा कूफे में थे या नहीं थे? हजरत इमाम साहब कूफा में पैदा हुए, 110 हिजरी में आखिरी सहाबी की वफात हो रही है, समझ आ रही है? 110 इमाम साहब ने सहाबा का दौर पाया है। मेरे भाई इमाम आज़म अबू हनीफा ने कितने सहाबा को देखा है? मैं कह रहा हूँ 30 साल सहाबा का दौर पाया है। 1500 सहाबा कूफा में थे, 1500 बल्कि उससे भी ज्यादा उलमा ने लिखा है। अपनी पैदाइश है हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की 80 हिजरी की, आपको ये भी नहीं पता? एक मिनट, मुझे पता है मेरा भाई, इसके सी का सवाल कर लेना, सवालिया निशान छोड़ना, इसका मतलब नहीं कि अगला जाहिल होता है। आप तो बड़ी जज्बाती हो जाते हो। मुझे बताओ कि 80 हिजरी में अगर 80 हिजरी तक दौरे सहाबा आप करार देते हैं इसको, ठीक है ना,
तो दौरे ताबईन कब से आप शुरू करवाएंगे फिर मुझे ये बताइए। दौरे सहाबा नहीं, मैं कह रहा हूँ सहाबा के दौर में, यानी सहाबा की हयात में, समझ आ रही है? सहाबा की हयात से मुराद है कि सहाबा को देखा है, तभी तो ताबी बन गए। आपने कहा है कि सहाबा का दौर पाया उन्होंने, तो आप अब कह रहे हैं कि सहाबा की हयात, सहाबा के अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, मैं अर्ज कर रहा हूं कि सहाबा की ज़ियारत करके सहाबा के दौर में ही पैदा हुए हैं, यानी सहाबा अभी इमाम साहब तब पैदा हुआ, तभी तो ताबी बने। सहाबी तो देखेगा तो ताबी बनेगा ना, सहाबा को देखा तो ताबी बनेगी। तो आप भी मानते कि इमाम साहब ताबी है। ये जिन सहाबी की बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक भी सिगार सहाबा में आता है, किबार सहाबा में इनका ताल्लुक भी नहीं आता। हजरत अनस बिन मालिक छोटे सहाबा में थे? नहीं, ये तो किबार साहबा में से है, बाकी साहबा जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक छोटे साहबा में से थे, ये बता दें, छोटे में से ये बड़े? अनस बिन मालिक तो बहुत किबार साहबा में से, मुझे बताइए कि तो उनकी वफात कब है? उनकी वफात 93 हिजरी में। उनकी वफात कितनी हदीसें ली हैं इमाम आज़म अबू हनीफा ने, इनसे कितनी हदीसें? सुने ना, हदीसों की बात वो दूर लंबी चली जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, दौर की जब बात होती है तो दौर का मतलब ये होता है कि उनसे रहनुमाई लेना, उनसे इल्म हासिल करना। तो कितनों से इल्म हासिल किया है इमाम साहब ने? किस सहाबी से हदीसें ली हैं? कौन सी हदीस की किताब लिखी है? अब ये फिर गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ आप चल पड़ेंगे। लंबी बात करें, मैं मुख्तर कर रहा हूं कि सहाबा का दौर पाया है। अब आगे दौरे मैं पूछता हूँ, चलो मान लिया कि तुम्हारे नजदीक 100 साल तक, बल्कि इमाम साहब की वफात तक दौरे सहाबा भाई, इमाम साहब रहा है, इमाम साहब आखिरी सहाबी 110 साल तक है, आखिरी सहाबी 110 साल तक। चलो मैंने तुम्हारी मान ली, मुझे ये बताओ कि सहाबा का दौर कब खत्म होता है? 110 साल आखिरी सहाबी की वफात है। 110 साल में आप मान गए कि सहाबा का दौर खत्म हो गया? मैं कह रहा हूँ कि 110 साल के बाद कोई सहाबी नहीं था। 110 साल के बाद पूछता आपके नजदीक दौरे सहाबा और हयात सहाबा में क्या फर्क है, मुझे ये बताओ। हयात सहाबा, ये दिमाग भी इसका घूम गया, क्योंकि बेचारा ऐसा घूमा है, पीछे 40 से ऐसा घूमा है, ऐसा बनता है कि इमाम साहब से साबित कर सका। दिमाग तेरा घूमा, सवाल मैंने किया, अभी क्या दिमाग घूम रहा है? सवाल करना भी क्या दिमाग घूमने की अलामत है? अभी मुझे कह रहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, और इसने वक्त नहीं है, मैं अपना काम छोड़कर बैठा हूँ सिर्फ तेरी कॉल के लिए कि तूने मुझे कॉल लगाई, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास वक्त नहीं था, ठीक है ना? मैं सिर्फ तेरी कॉल के लिए वक्त लगा कर बैठा हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम कहते हो दौरे सहाबा 110 में खत्म हो रहा है, तो दौरे सहाबा 110 में खत्म हो रहा है, तो फिर वो तो कितना अरसा पहले जो भी फितने हुए वो सारे दौरे सहाबा में शामिल करोगे? मुझे बताओ ना, ये जितने भी फितने नहीं हुए, आप दूसरी तरफ चलेंगे तो यहाँ भी आप फंसेंगे। कहाँ से भागोगे? बंदों को आया जवाब तुम्हारे पास होता कोई नहीं है। 110 तक दौरे सहाबा करार आपने कहा है, दौरे सहाबा वो दौरे सहाबा आपने अभी माना है, सहाबा की हुकूमत नहीं, वो दौरे सहाबा नहीं करार पाता, ठीक है ना? हाँ, ये होता है कि वो सहाबा से मिला हुआ दौर कह सकते हैं, जिसको आप ताबईन का दौर कहें। दौरे सहाबा वही है जिसमें सहाबा की हुकूमत रही है। जहाँ पर सहाबा की हुकूमत खत्म हो गई, सहाबा नहीं रहता। अभी तुम्हें फर्क नहीं आता, तुम किसी आलिम से जाकर बैठकर पढ़ो, तुम्हें तो अभी पढ़ो क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया तक सहाबा का दौर रहा है कि नहीं रहा? बेशक रहा है। तो फिर उसमें भी इख्तिलाफ हुआ है। जंगे सफीन, जंगे जमल, जंगे नरवान का दौरे सहाबा में भी फितने हुए हैं, ये तो हुजूर ने फरमाया था। आप कह रहे थे कि सहाबा के दौर में फितने में मानोगे, तो ये फितने किसके दौर में हुए बताओ? यही तो मैं कहता हूँ, जब तुम जज्बाती हो गए आपको मेरी बात समझ नहीं। मेरा सहाबा के दौर में हुए कि इसका जवाब दो, अब दो जवाब। तहम्मुल मिजाज से सुनो, जब नहीं, अब मुझे इसका जवाब दो। आपने कहा कि सहाबा के दौर में तो देने लगा हूँ, क्या खाकर आया, कव्वे खाकर आया, कि किसी को सुन भी लेते हैं। कब किसी को छोड़ो, बदतमीजी जितनी मर्जी करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जवाब मुझे बताओ, कव्वा खाना हराम है? मैं कह रहा हूँ आप तीजे 40 से साथे से भागे, उसके बाद हनीफा से भागे, फिर अभी आप सहाबा के दौर से भागे, कहाँ से भागोगे? कितने के उन्मान बदलोगे? आपने ना हजूर से साबित किया। मैंने कहा तू कवे खा कर आया है, तुम कवे नहीं खाते, तुम कवे नहीं खाए तुमने, बताओ मुझे। यार पट्टे चुकी है, चलिए आया। मैंने आपको पूछा है कि ना आपने हजूर से साबित किया तीजा 40 ना आपने सहाबा से साबित किया, ना आपने सहाबा के शागिर्दों से इमाम आज़म अबू हनीफा से साबित किया, आपने ना हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा से साबित किया। और ये आपके उल्लू सभी से साबित है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, सभी से साबित है। अल्लाह के नबी से साबित कर, अल्लाह के नबी से तीजा 40 साबित कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हवाला पढ़ा, बात सुनो, हुक्म हदीस पढ़ना, हदीस पढ़ा, हदीस पढ़ेगा। हदीस शरीफ में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुअय्यन दिन पर कब्रों की जियारत को जाते थे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअय्यन दिन पर कब्रों की ज़ियारत को जाते थे। खुद हुजूर ने फरमाया है कि तुम जुमे को ज़ियारत किया करो, यानी कि दिन को मुकर्रर करने पर तुम्हारा इख्तिलाफ है, तो दिन को मुकर्रर करना तो खुद सहाबा ने किया, हुजूर ने किया, कई काम के लिए किया। हर काम के लिए वक़्त मुकर्रर होता है, वक़्त मुकर्रर करने में कौन सी हर्जा या कोई कबाहत है, बताओ ना मुझे ज़रा। अभी आपने कहा कि वक़्त मुकर्रर करने में कोई बात नहीं, समझ आ रही? अभी मेरी सुन ले। आपने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकर्रर दिन पर कब्रों की ज़ियारत करो। हमारी बात हो रही तीजे 40वें साथे पर। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि तीसरे दिन ही हजूर ने सारे सवाब का कहा और तीसरे दिन ही करना है, 7वें दिन ही करना है, 10वें दिन ही करना है, 40वें दिन ही करना है, 21वें दिन ही करना है। इसके ऊपर आप हदीस पढ़ें, इसके ऊपर आप हदीस पढ़ें, इसके ऊपर आप हदीस पढ़ें, हदीस का कौल पढ़ें, इमाम आज़म अबू हनीफा का कौल पढ़ें। बस इधर उधर की बात पढ़ देता हूँ, हदीस भी पढ़ देता हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफा का भी कौल पढ़ देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया है कि उम्मत के लिए आसानी पैदा करो, ठीक है ना। आप हदीस पढ़ें, हजरत हदीस पढ़ें जिसमें सुन तो लेना, उम्मत के लिए आसानी पैदा करो, इसाले सवाब फी नफ्सी ही आपके नजदीक भी जायज़ है, हमारे नजदीक भी जायज़ है, ठीक है ना। बात हो रही यार तुम सुनते तो किसी की है नहीं, और फिर पटाई करूंगा, फिर तुम खुश रहोगे। ये पटाई करेगा ना, होड़ बार गया पटाई, वाह मौलवी वाह। बस तो तुम कहा एक जवाब नहीं है। बात सुनो, तहम्मुल तो तुम्हारे नजदीक अंदर है ही नहीं है किसी का, तो सुननी क्या है तुम्हारी। तहम्मुल पैदा करोगे तो सुनेंगे ना यार, तुम तहम्मुल पैदा कर लो। सुना 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 जल्दी कर सुना भाई। जब मदलूल इसाले सवाब है वो आपके नज़दीक भी जायज़ है, सभी के नज़दीक। यहाँ देवबंदी इतना लंगड़ पीटते हैं, ऐसे सारे बरेलवी मेरे इलाके के देवबंदियों ने घेरे हुए हैं। यहाँ पर तुम्हारे मौलवी बैठे हैं पिछले 10-10 साल से, 30 साल से। मुझे बताओ, तू कवा खाकर आया अपने देवबंदियों के फतवे के मुताबिक, सुनता नहीं, आगे टां टां करता है, सुनता क्यों नहीं है किसी की। मुझे पता था कि तुम अभी ना गुस्ताखी करोगे, और इसीलिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, आपको ये भी इल्म हो। यार तुम सुनते फिर क्यों नहीं हो किसी की, गुस्ताखी क्या कर रहे, तुम सुनते क्यों नहीं है किसी की। हाँ जी हाँ जी, अब गालियाँ आप निकालो, आपकी ये गालियाँ नेट पे भी जाएंगी। बात सुनो ना, जब एक बंदा आगे से कव्वे की तरह बोलेगा, सुनेगा नहीं तो फिर उसको क्या दिया जाएगा। मुझे पता था कि तुम इसी तरह की गुफ्तगू करोगे, इसलिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मेरे भाई, तुम कव्वे की तरह क्यों बोलते हो, अगले की सुन भी लिया करो, तहम्मुल से बात किया करो। आप तीजे 40वें साथे पे हदीस पढ़े, हजरत तीजे 40वें साथे पे हदीस पढ़े। तीजे 7वें 40वें पर ही तो पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम के लिए एक दिन मुकर्रर किया, ठीक है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवानी ने जो है इसमें हुजूर ने किसी को पाबंद नहीं किया, यानी कि वक़्त को मुकर्रर करने में हुजूर ने किसी को लाजिम नहीं कर दिया कि इसके वक़्त से आगे पीछे नहीं तुमने होना। बाद मसाइल ऐसे भी हैं जिनमें पाबंदी है, जिस तरह मौलवी आपकी बातों में तजाद आ रहा है। उधर से आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर किया है, उधर से आप कह रहे हैं पाबंद नहीं किया। कर रहा हूँ ना, वजाहत तो सुन ले, तहम्मुल से सुना कर पहले। तहम्मुल से क्या सुनो, आपकी बातों में तजाद आ रहा है, घूम रहे हैं, कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है, कांपे टांग रही है। उधर से आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया है। टांगे कांप रही है, तेरी टांगे कांप रही है, कांपे। पागल हो गया, अब तुझे ये भी बोलना नहीं आ रहा, किधर शदाई हो गया, कब्बे ज्यादा खाने तूने है। मुझे पता है कांपे टांग रही है, मैं आपको पता क्यों बोल रहा हूं। अब बात तो सुनता नहीं है तू, कांपे टांग रही है, बात करता है। मुझे ये बता कि शरीयत में असल हुर्मत है या हिल्लत है, ये तो बता जरा। मैं कह रहा हूँ कि आप हदीस पढ़ें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं देता यार, उन्वान से आप उन्वान से नहीं भागने दूंगा, पहले बड़े उन्वान चेंज किए, आप उन्वान से नहीं भागने दूंगा। अब आप हदीस पढ़ेंगे, पढ़ने नहीं देता, 10वें दिन और 7वें को आप इसी दिन सारे मुकर्रर किया तो तू पढ़ने नहीं ना देता, हदीस सुनता भी पढ़ने नहीं हो भाई, पढ़ने नहीं होता, पढ़ने होता है, पढ़ने बंदा है तू हदीस भी हमें पढ़ने नहीं देता, फिर पढ़ने रे नहीं है, अड़े बंदा है तू। मैं नहीं जायज, आप खुद अड़े को रे पढ़ रहे हैं, पढ़ने नहीं होता, पढ़ नहीं होता है, पढ़ने नहीं होता, पढ़ नहीं होता है, पढ़। हमारी बोली में और बिलखुसूस मेरी जुबान में ये नहीं चलता तुम्हारी रे को रे करूं। मेरा मसला सुनना है तो सुन ले, बकरा तू रे ना मेरी सुन। चलता होता है, चरता नहीं होता, चलता होता है, चरता नहीं होता, चलता होता है। ओए चलता चरता, ये तू अरबी की किताबों के नाम गलत पढ़ता, उर्दू दान बना हुआ बहुत बड़ा तू है। बात सुनना, उर्दू की दो चलता नहीं होता, लफ्ज चलता नहीं होता, चलता होता है। उर्दू की दो होता है, चलता होता है, चलता होता है, चलता नहीं होता। सुनना, मुझे ये बता, गलती आपको निकाल रहा हूँ, पढ़ते नहीं होता, पढ़ते होता है, पढ़ते। मुझे ये बता, चलता नहीं होता, चलता होता है। बात तो सुन, वही इब्लीस बात तो सुन। तू
मुझे पता था गुस्ताखी करोगे, इसलिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तेरी गुस्ताखी हो गई है, तू बड़ा अल्लाह का वली था, तेरी गुस्ताखी हो बड़ा गई नहीं है। होता, बड़ा होता है भाई, बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता, फिर गलत पड़ गया। बड़ा लफ्ज नहीं होता, बड़ा होता है, और बड़ा लफ्ज होता है भाई, बड़ा 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 बड़ा। अरे है, अरे नहीं, बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ठीक है भाई, मैंने तुझे ये कह दिया कि तेरी कांपे टांग रही हैं, चलो कुछ नहीं, हाँ, गुस्ताखी हो गई। वही मैं कह रहा हूँ कि ठीक है ना, वो तेरे मुंह से गलत निकल गया, तू तो पीछे पड़ गया। बात तो सुन ले पहले, तू तो असली मसले से हट गया, बात तो सुन ले। मसले पे आऊंगा। आप बोलो कि चलता लफ्ज होता है, ये चलता होता है, चलता लफ्ज होता है, ये चलता होता है, चलता लफ्ज होता है, ये चलता चलता लफ्ज होता है, ये चलता होता है। और देवबंदियों ने तुझे कितने कब्बे खिला दिए हैं, उसको छोड़, लफ्ज चलता होता है, ये ओए अशरफ थानवी ने तुझे कितने कब्बे खिलाए हैं? मुझे पता था गुस्ताखी करोगे। लफ्ज चलता होता है, ये चलता होता है, बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। रसूलुल्लाह की है तुम्हारे बरों ने, अशरफ थानवी ने, गंगोही बरों ने नहीं होता, सुने, बरों ने नहीं होता, बड़ों ने होता है। बरों के कहाँ लफ्ज आ गए यार, तुम क्यों गलत पढ़ रहे हो? बरों लगा रही है, बरों वाले अब मुझे तंग कर रहे हैं। शिकस्त खुर्दा हो गए, पगले शिकस्त खुर्दा हो गए, शैतान इब्लीस अब इनको रहने नहीं दे रहा। ग्रुप से इन्होंने मुझे निकाला, अब शैतान इनको चैन से नहीं रहने दे रहा। बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से। और तुम्हारा कोई आलिम है जो मेरे साथ कलाम कर सके तो उसको लेकर आओ। तुम क्या यहाँ पर चूं चूं चरा चरा करते रहते हो आकर? आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। आवाज तुम्हारी मेरी आनी भी नहीं है, इसलिए कि बस तुम्हारे कान खत्म हो चुके हैं। अब मैं पूछ कोई आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं देता क्या? और शैतान इब्लीस किधर चला गया तू? बात क्यों नहीं सुनता? हेलो, देख शैतान इब्लीस के कारनामे देखो यार, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, शैतान इब्लीस के कारनामे देखो। हेलो, आवाज नहीं आ रही, अबे वो बोल। ये शैतान इब्लीस के कार बहुत सामने नहीं, ये दिखाना आपको मकसद है कि मैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। कोई भी किसी भी मकसद फिक्र का हो, हर बंदे का अपना अलग मकसद फिक्र है। ठीक है, जो